अगले सवाल में चलते हैं। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। ये ट्रैफिक साइन अगर आप देखें, रेड दायरा यानी कुछ चीज़ की पाबंदी है, और इन्होंने शो किया हुआ है वो देखें इस साइडों से आ रहा है, दाएं और बाएं से। मतलब अगर मेरी गाड़ी की चौड़ाई 2 मीटर से ज़्यादा है तो मुझे ये रोड अलाउ नहीं है, मुझे एहतियात करनी होगी। प्रोविजन फॉर व्हीकल्स मोर देन 2 मीटर वाइड इंक्लूडिंग लोड। लोड को शामिल करके, हो सकता है आपकी गाड़ी की जो चौड़ाई है वो 1 मीटर हो, 1.5 मीटर हो, लेकिन अगर आप लोड आपके किनारों से ऊपर दाएं बाएं निकला हुआ है तो वो 2 मीटर से ज़्यादा बन जाए। तो लोड को मिलाकर मेरी जो गाड़ी की चौड़ाई है वो 2 मीटर से ज़्यादा अगर है तो मैं ये रोड यूज़ नहीं कर सकता। ये आप फिर ये कह रहे हैं, इस साइन का ये मतलब है कि यू मस्ट कीप अ लेटरल डिस्टेंस ऑफ एटलीस्ट 2 मीटर फ्रॉम अदर व्हीकल्स। नहीं, ये सब कोई नहीं बता रहा है कि आपने दूसरे व्हीकल से 2 मीटर का फासला रखना है। ये आपको ये बता रहा है कि रोड का जो साइज़ है वो कम हो रहा है, तो आपको 2 मीटर, आप मैक्सिमम इतनी विड्थ होनी चाहिए। अ रोड वे 2 मीटर वाइड। अब देखिए आपका जो रोड वे है, अब आपका जो टोटल लोड है ये उसने उसके हिसाब से मैनेज करना है। तो यहाँ पर अगर वो आपको अलग से एक इंडिकेशन देता है कि आपका जो रोड वे है वो 2 मीटर वाइड है या 2.5 मीटर वाइड है, तो वो रोड का साइन भी ऐड करेगा। यहाँ पर चूंकि फिलहाल साइड से कोई रोड का साइन ऐड नहीं है, सिर्फ ये बता रहा है कि आपका जो लोड है वो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने यही ज़हन में रखना है कि अगर रोड वे का साइन होगा तो साथ में वो रोड वे भी ऐड करेंगे कि रोड वे 2 मीटर है। हो सकता है कि अभी रोड वे 2.4 मीटर भी हो, लेकिन आपका जो जब आप गाड़ी को ओवरटेक करेंगे या दूसरे आपके सामने से गाड़ी आ रही है तो उसको मसला हो सकता है। तो यहाँ पर 2 मीटर वाइड जो इंक्लूडिंग लोड, उसको यहाँ पर मना है ये रोड इस्तेमाल करने से। अब ये देखिए, ये साइन है हाइट का, पहले ये साइन था गाड़ी की चौड़ाई का, अब ये साइन है गाड़ी की ऊंचाई का। ये साइन बता रहा है कि जो गाड़ी 3.8 मीटर से ऊंची है वो इस जगह दाखिल नहीं हो सकती, वो खतरे का बाइस बनेगी। विच व्हीकल्स कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स व्हेन दिस ट्रैफिक साइन इज इग्नोर। कौन सी व्हीकल है जो कि एक्सीडेंट का बाइस बन सकती है जब ये साइन इग्नोर हो। देखिए 3.8 मीटर, जिनकी भी हाइट 3.8 मीटर से ज़्यादा है वो व्हीकल खतरे की है। देखिए इसकी हाइट 3 मीटर है, डेट्स फाइन। आप डायरेक्ट हाइट चेक कीजिए, इसकी हाइट 4 मीटर है, इसकी हाइट 4 मीटर है जो कि 3.8 मीटर से ज़्यादा है। तो मे बी जो आपकी छत है जहाँ पे आप गाड़ी अपनी एंटर कर रहे हैं वो 3.8 मीटर हो, और आपकी जो गाड़ी की ऊंचाई है वो 4 मीटर हो, गाड़ी उसमें दाखिल नहीं हो पाएगी, टकरा सकती है। इसमें 2.5 मीटर है जो कि बहरहाल 3.8 मीटर से कम है। तो ये बस इसका एक ही जवाब था जो हमने चेक कर लिया। अगले सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पर आ गई आपके पास गाड़ी की लंबाई। विद विच व्हीकल्स आर यू नॉट अलाउड टू ड्राइव ऑन अ रोड साइन पोस्टर लाइक दिस। अगर आपकी गाड़ी की लंबाई 10 मीटर तक है तो आप इस रोड में जा सकते हैं, अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो आप यहाँ नहीं जा सकते। आइए देखते हैं। ट्रक विद अ लेंथ ऑफ 9 मीटर इंक्लूडिंग लोड। अगर लोड वगैरह मिला के अगर उसका 9 मीटर है तो उसको तो अलाउ है। इस सवाल में उन्होंने ये पूछा है कि कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कि नॉट अलाउड हैं, तो 9 मीटर तो 10 से कम है अलाउ है। कार विद कारवान ट्रेलर, टोटल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 11 मीटर। अब देखें आपके जो कार है साथ में आपने ट्रेलर भी अटैच किया हुआ है, अगर उसकी जो लंबाई है वो 11 मीटर है तो 10 से ज़्यादा हो गई, तो इस रोड पे अलाउ नहीं है। इस तरह यहाँ पर देखें ट्रैक्टर है ट्रेलर के साथ, उसका कॉम्बिनेशन 12 मीटर का बन रहा है जो कि 10 से ज़्यादा है, तो इसको भी अलाउ नहीं होगा। लेकिन 9 मीटर वाले को अलाउ है, वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सवाल में पूछा है किसको अलाउ नहीं है, नोट अलाउड। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। ये ट्रैफिक साइन का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर सिर्फ ये साइन हो बगैर रेड लाइन के तो ऑटोबान शुरू हो रही है, इसका मतलब ऑटोबान ख़त्म हो रही है। टेम्पोररी क्लोजर ऑफ ऑटोबान, ऑटोबान आर्जी तौर पर बंद है, ये इसका आंसर नहीं है। एंड ऑफ क्लियर वे फॉर मोटर व्हीकल, क्लियर वे भी नहीं है, ये ऑटोबान यानी मोटर वे का ही साइन है। आगे चलते हैं। ये है साइन जो कि नॉर्मली हम लोग क्लियर वे के लिए कहते हैं कि अगर गाड़ियों के लिए जो क्लियर वे है, जो रोड है उनके लिए, जिसमें क्राफ्ट स्ट्रा से भी आ सकती है, तो ये साइन उसके लिए। वो पिछला साइन मोटर वे का था, ये है आपके पास, या आप उसको याद भी कर लें कि ये आपके साइन व्हाट डज ट्रैफिक साइन इंडिकेट। इस साइन का मतलब क्या है, द एंड ऑफ क्लियर वे फॉर मोटर व्हीकल्स ओनली। जो मोटर व्हीकल्स के लिए क्लियर वे ख़त्म हो गई है, अब वो फर्दर अगर उनको आगे जाना है तो अब वो जो स्पीड की रिस्ट्रिक्शंस थी जो ऑटोबान के हवाले से थी वो यहाँ पर नहीं है। इसका साइन है मतलब है कि मोटर व्हीकल्स को अलाउ नहीं है। नहीं, मोटर व्हीकल्स को अगर अलाउ ना होता तो वो रेड सर्किल होता, हमने पहले देखा था रेड सर्किल के अंदर जो चीज़ होती है वो अलाउ नहीं होती। एंड ऑफ ऑटोबान, मोटर वे का इख्तिताम हो रहा है, नहीं मोटर वे का इख्तिताम हमने पिछले सवाल में देखा है कि मोटर वे के ऊपर एक रेड साइन आता है, ये वो
नहीं है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट डू यू व्हाट डू सच ट्रैफिक साइंस इंडिकेट। इस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या है? देखिए नंबर आ गया 48, यानी ये रोड, किसी रोड का नंबर है, और नीला साइन होता है हमेशा मोटरवे का यानी ऑटोबान का, और पीला होता है हमेशा बुंदेसट्रासे का यानी फेडरलस्ट्रासे का। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस टू नेक्स्ट पेट्रोल स्टेशन नहीं, द नंबर ऑफ एन ऑटोबान, या ऑटोबान का नंबर हो सकता है कि आख्तुन फेरजिश के आपके पास A48 मोटरवे का नंबर है। द एंड ऑफ एन यूरोपियन रोड, ये भी यूरोपियन रोड का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मोटरवे का साइन है। अगला सवाल है, व्हाट डज दिस फिगर 26 इंडिकेट इन दिस ट्रैफिक साइन। ये ट्रैफिक साइन में बता रहा है कि 26 पे एरो बाहर यानी आउसफाट है, तो इसका मतलब ये है ऑटोबान एग्जिट नंबर 26। ये जवाब दुरुस्त है। ऑटोबान नंबर 26 नहीं है, इन्होंने शो किया हुआ है एरो के साथ लगा हुआ है, तो आप देखिए एरो के साथ 26 है, मतलब ये आउसफाट है, आपने यहाँ से इस ऑटोबान को छोड़ देना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिट टू डुसेल्डोर्फ बिनराथ, यानी इस एग्जिट से डुसेल्डोर्फ तक का डिस्टेंस 26 किलोमीटर है, ये बात भी नहीं है, ये ऑटोबान का मोटरवे का आउसफाट है, सिर्फ एग्जिट नंबर है, सिर्फ यही इसका जवाब दुरुस्त है। आगे चलते हैं, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। अब देखें, आपको याद होगा जब हमारे पास ये येलो कलर में आया था तो हमने बताया था कि डाइवर्जन नंबर है किसी बुंदेसट्रासे का। अब ये नीला है तो ये ऑटोबान का डाइवर्जन है। देखिए फेडरल बुंदेसट्रासे नहीं हो सकती, ना उसका नंबर है ना उसकी डाइवर्जन है। अंडरग्राउंड स्टेशन भी यहाँ हमें नजर नहीं आ रहा है कि अंडरग्राउंड स्टेशन है। आई डाइवर्जन फॉर ऑटोबान ट्रैफिक व्हेन रिक्वायर, ये ऑटोबान की डाइवर्जन है। अगर यही नंबर आपके पास कोई नंबर होता और येलो कलर में होता तो फिर वो फेडरल स्ट्रासे की डाइवर्जन होती, फेडरल नंबर नहीं होता, फेडरल स्ट्रासे की डाइवर्जन होती। ये हमारा सवाल हो गया। अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अब ये आमतौर पे जो येलो साइन आपके पास आता है जब किसी शहर में एंटर होते हैं तो उसका नाम वहाँ पर आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि व्हाट अप्लाइज फ्रॉम दिस ट्रैफिक साइन ऑनवर्ड, इस ट्रैफिक साइन से ऑनवर्ड्स आपके पास आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है। देखिए जैसे ही आप बिल्डअप एरियाज या जो आपके नॉन बिल्डअप एरियाज हैं आप उनको लीव करते हैं, बुंदेसट्रासे वगैरह को लीव करते हैं और शहर में दाखिल होते हैं किसी क्राइस में, तो वहाँ पर आपकी स्पीड 50 किलोमीटर आवर तक आपको अलाउ होती है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले तो फ्री चॉइस ऑफ मार्क ड्राइविंग लेन्स फॉर मोटर व्हीकल्स विद परमिसेबल टोटल मास अप टू 3.5 टन। जिन गाड़ियों का वजन 3.5 टन तक है वो कोई भी लेन चूज़ कर सकती हैं। अगर इससे ज़्यादा है तो उनके लिए फिक्स कोई लेन होगी, उनको उसी में रहना है, या शहर में उनको अलाउ है भी कि नहीं। तो सिर्फ यहाँ पर उन्हीं को कोई भी मर्जी की वो ड्राइविंग लेन चूज़ कर सकती हैं, सिर्फ वो गाड़ियाँ जो कि 3.5 टन से कम है, जिसके लिए हम ये लाइसेंस भी कहते हैं फॉरेस्ट क्लास ए बे। मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, ये भी इस फील्ड की एक शर्त है कि आप शहर में एंटर हो रहे हैं 50 किलोमीटर पर आवर। अगर आप बिल्कुल सिटी सेंटर में चले जाएंगे कुछ जगहों पर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी आपको रखनी होती है, वो डिपेंड करता है। फ्री चॉइस ऑफ मार्क ड्राइविंग लेन्स फॉर ऑल मोटर व्हीकल्स नहीं, सिर्फ 3.5 टन तक की जो गाड़ियाँ हैं वो कोई भी लेन चूज़ कर सकती हैं, मिडल लेफ्ट राइट जितनी भी लेन है रोड के ऊपर, एक है या दो है, लेकिन 3.5 टन सारी नहीं, फॉर ऑल मोटर व्हीकल्स ये नहीं। अगले सवाल को हम देखते हैं। अगला सवाल ये है, व्हाट अप्लाइज फ्रॉम दिस ट्रैफिक साइन ऑनवर्ड। इस ट्रैफिक साइन से ऑनवर्ड्स क्या अप्लाई होता है। पार्किंग कार मे बी सेफली मार्क्ड विद द पार्किंग लाइट, बिल्कुल, क्योंकि आप अगर आप यहाँ पर शहर में एंटर हो रहे हैं तो आपको अपनी जो पार्किंग कार से अगर कोई भी आप रोड पे जा रहे हैं तो आपको इस बात का पता होगा कि जो कार भी पार्क होगी वो बिल्कुल सेफली मार्क होगी, पार्किंग लाइट मौजूद होगी अगर आप अंधेरे में जा रहे हैं, क्योंकि शहर में लाइट होती है। मोटरवे वगैरह पर अक्सर यहाँ पर लाइट्स नहीं होती, तो शहर के अंदर तो प्रॉपर आपको लाइट नज़र आएगी, तो दो गाड़ियाँ होंगी प्रॉपरली पार्क होंगी। यू में ड्राइव विद पार्किंग लाइट इन डार्कनेस, अब पार्किंग लाइट्स के साथ आपने कभी भी ड्राइव नहीं करना। अगर आपको अंधेरे में मजबूरन ड्राइव भी करना है तो अपनी हेडलाइट को डिप करके, डिप हेडलाइट बिल्कुल हल्की सी आपकी फ्रंट लाइट को ऑन करके गाड़ी चलाने, लेकिन पार्किंग लाइट के साथ नहीं। यू में नोट साउंड योर हॉर्न टू सिग्नल योर इंटेंशन टू ओवरटेक। देखिए अगर आप शहर से बाहर हैं, आउटसाइड बिल्डअप एरियाज हैं, बुंदेसट्रासे वगैरह के ऊपर हैं, वहाँ पर आपको ओवरटेकिंग के लिए फ्लैश मारने की वर्ड्स अगर कोशिश करें कि अवॉइड करें, लेकिन परमिशन है कि आप हॉर्न भी दे सकते हैं, और अगर आपने ओवरटेक करना है तो आप हॉर्न देके कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शहर शुरू हो गया है तो यहाँ से आप यू में नोट साउंड योर हॉर्न, आप अपना साउंड नहीं बता सकते कि आपने गाड़ी को ओवरटेक करना है तो जल्दी से हॉर्न दे दिया, यहाँ पर ये अलाउ नहीं है। ये हमारा सवाल भी दुरुस्त हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। हाउ आर व्हीकल्स विद द परमिसिबल टोटल मास अप टू 2.8 टन अलाउड टू बी पार्क्ड हेयर।
आपने देखा था कि हमने एक दफ़ा एक सवाल देखा था पिछले कुछ सवालों में कि यहाँ पर इस तरह गाड़ी सिर्फ मैक्सिमम 8 टन तक की पी यानी पार्क हो सकती है। तो पूछ रहे हैं कि किस तरह वो पार्क हो सकती है। यहाँ पर इस सवाल में हमसे ये पूछा है, द कार एज शोन इन द पिक्चर, जैसे गाड़ी में, जैसे तस्वीर में गाड़ी शो की हुई है कि उसका आधा हिस्सा फुटपाथ पे आधा यहाँ पर है, लेकिन 2.8 टन तक होना ज़रूरी है, इस तरह। ये इसका जवाब दुरुस्त है। द स्मॉल कार्स ऑल्सो डायगनली टू द ड्राइविंग डायरेक्शन, जो स्मॉल छोटी गाड़ी है वो डायगनली भी खड़ी हो सकती है, यानी इस तरह। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने बिल्कुल एग्जैक्टली गाड़ी को इसी तरह यहाँ पर पार्क करना है अगर उसका वजन 2.8 टन तक है, और कोई रास्ता नहीं है कि डायगनली वर्टी और जो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं उसमें नहीं, आपने इस तरह ही पार्क करना। तो ये आंसर इसका नहीं है। अगला है द कारवान एज शोन इन द पिक्चर, या अगर आपका कारवान ट्रेलर है वो भी 2.8 टन तक होता है, वो भी बिल्कुल इस तरह ही खड़ा होगा, इस तरह यहाँ पर पार्क हुए हुए। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की जानिब। व्हाट डज इस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, इस ट्रैफिक साइन का मतलब क्या है। देखिए H2, अगर आप केमिस्ट्री से वाकिफ़ हैं, कीमिया को जानते हैं, तो H2 का मतलब हाइड्रोजन गैस होती है। तो ये स्टेशन है जहाँ से आप हाइड्रोजन, जो गाड़ियाँ या जो फ्यूल सेल जिनके जो हाइड्रोजन पे चलते हैं उनको ये हाइड्रोजन गैस फिलिंग स्टेशन है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है CNG। आपको पता है कि नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आपकी नेचुरल गैस है। तो ये स्टेशन है, यहाँ से आप CNG भरवा सकते हैं, यानी ये हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन नहीं है, आउटो गैस भी नहीं है। आउटो गैस आगे आएगी, हम उसको देख लेंगे। ये नेचुरल गैस है, N फॉर नेचुरल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये इसका आंसर हो गया। अगले सवाल पे चलते हैं। ये देखिए, ये LPG लिक्विफाइड प्रेशर गैस होती है, ये है जिसको हम लोग यहाँ पर आउटो गैस कहते हैं। ना ये नेचुरल गैस है, ना इसमें CNG N लिखा आ रहा है, ये नेचुरल गैस नहीं है, इस तरह जेन में रख सकते हैं। ना ये हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन है कि इसमें H लिखा हो, ये आपके पास है आउटो गैस फिलिंग स्टेशन। ये बात जेन में रखते। अगला सवाल देखिए, इसको देखकर नज़र आ रहा है कि ये कोई स्टेशन है चार्जिंग का, और ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल की चार्जिंग के लिए, आ चार्जिंग स्टेशन फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। ये जवाब दुरुस्त है। या ये लोग कह रहे हैं साइन का मतलब ये अ डेंजर ऑफ एक्सप्लोजन एट ए फिलिंग स्टेशन थ्रू इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, कि ये इस बात की निशानी है कि धमाका हो सकता है इस इलेक्ट्रिक ड्राइव डिवाइसेस जो हैं, अगर आप यहाँ पर होंगे तो वो धमाके का बायस बन सकती है। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें सुर्ख दायरे में बताई जाती हैं अगर कोई ख़तरे की अलामत है तो। अ फैसिलिटी फॉर चार्जिंग मोबाइल टेलीफोन्स, नहीं, ये देखने में आपको लग रहा है इन्होंने ऐसा निशान डाला हुआ कि ये मोबाइल हो, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन नहीं है, ये आपकी इलेक्ट्रिकल कार्स जो कि बैटरीज पे चलती हैं उनकी चार्जिंग के लिए ये जगह यहाँ पर है। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये पार्क प्लस राइड होता है कि अगर आपके पास गाड़ी है, आप वो गाड़ी को पार्किंग जगह पर प्लेस करें नियर बान ऑफ या सेंट्रल स्टेशन, और वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके ट्रैवल कर लें। तो ये कह रहे हैं आ फिलिंग स्टेशन विद अ कार वॉश केयर प्लस क्लीन, ये नहीं है। आ कार पार्क विद अ कनेक्शन टू अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ऐसी कार पार्क की जगह है जिसके साथ ही कोई बान ऑफ या कोई स्टेशन है कि आप पार्क कर लें, उसके बाद आप दूसरी किसी ट्रेन में बैठ के राइड ले लें। ये आमतौर पर बड़ा सपोर्ट किया जाता है अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली गाड़ी चलाना चाह रहे हैं, आप चाहते नहीं है कि आपका फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल हो जो कि माहौल के नुकसानदेह है, तो आप एक हद तक गाड़ी में जाएं, उस गाड़ी को पार्क करें, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर लें। तो ये कार पार्क है। अ कार हायर सेंटर विद रिपेयर वर्कशॉप, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये कार हायर सेंटर, आप पार्क प्लस राइड्स, इसको याद रख लें, सिंपल इसका ये आंसर है। आप अगले सवाल पे चलते हैं। व्हेन आर यू अलाउड टू रिमेन ऑन द लेफ्ट हैंड लेन इन दिस सिचुएशन, आप कब लेफ्ट लेन में रह सकते हैं। आप देखिए आगे जो रोड ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि जो रोड है वो 2 मीटर तक तंग हो सकता है। तो यहाँ पर ये है, इफ़ माई व्हीकल इज़ 2 मीटर वाइड अकॉर्डिंग टू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 1, मैं इस लेन में तब रह सकता हूँ अगर मेरी व्हीकल 2 मीटर वाइड है। देखिए आपकी जो सर्टिफिकेट 1 में व्हीकल की स्टैंडर्ड उन्होंने उसकी चौड़ाई बताई हुई है, लेकिन क्या पता आपने अपनी गाड़ी पे कुछ लोड रखा हो जो कि दाएं और बाएं निकला हुआ हो। 2 मीटर तो आपकी गाड़ी की चौड़ाई है, अगर ऊपर लोड भी मौजूद है तब इंक्लूडिंग द लोड एक्चुअली हैज़ अ मैक्सिमम विड्थ ऑफ 2 मीटर। लोड के साथ अगर वो 2 मीटर उसकी चौड़ाई है तब आप इस रोड को यूज़ कर सकते हैं। अगर लोड को मिलाकर उसकी चौड़ाई 2.1 मीटर 2.2 मीटर है तो आप इस रोड से परहेज़ करें, क्योंकि इस रोड की चौड़ाई कम है जो कि किसी खतरे का बायस भी बन सकती है। अगला सवाल, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट। देखिए एक लाल ट्राइंगल है यानी खतरा है। आपको किससे खतरा है? घुड़सवार से खतरा है। तो ये खतरा है सिंपल। अगर ये ब्लू होता तो वो सिर्फ घुड़सवार के चलने की जगह होती, ये खतरे का निशान है ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या है?
व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट? इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? द पीपल ऑन हॉर्स बैक हैव प्रायोरिटी ओवर मोटर व्हीकल। ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा कि जो घुड़सवार हैं उनको दूसरी गाड़ियों के ऊपर प्रायोरिटी है, ऐसा कुछ नहीं है। डेंजर इन कनेक्शन विद हॉर्सेस, ये डेंजर, ये खतरे की अलामत है, किससे घुड़सवार उस रोड पे आ सकता है, उससे बचने के लिए। नो थ्रो ट्रैफिक बिकॉज ऑफ ब्राइडल पाथ, के इस घुड़सवार के रास्ते की वजह से कोई ट्रैफिक नहीं जा सकती। ऐसा भी कोई ट्रैफिक के लिए वो अलग से साइन नहीं है कि मना हो, ये सिर्फ आपने बच के रहना है, मुहतात रहना है कि इस रोड पर कोई घुड़सवार भी आ सकता है, इस वजह से ये इन्होंने हमें यहाँ पर दिया है। अगला सवाल, व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट? ये देखें खतरा है किससे? बर्फ़ से। तो यहाँ पर ये इसके हम जवाब देखते हैं। आपको ये ट्रैफिक साइन का मतलब है कि रोड पे आइस है, कंडीशन आइसी हो सकती है। एवलांचेस का मतलब होता है बर्फानी तोदे। देखिए बर्फानी तोदे शहरों में आपको नहीं मिलेंगे, तो एवलांचेस तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। पैक्ड स्नो, कुछ जगह जगह पर स्नो के पैचेस बने हुए, स्नो पैक होकर जम गई है, ये मुमकिन है। ये दो ऑप्शन हो सकते हैं इस साइन को जहन में रखते हुए। अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट विद दिस रोड साइन? ये साइन है ट्रायंगल, यानी खतरा किससे? गाय है, यानी यहाँ पर कोई डेयरी फार्म मौजूद है। देखें वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग, ये वाइल्ड एनिमल क्रॉसिंग का साइन नहीं है, वरना उसमें आमतौर पे हिरन बना होता है। हिरन अनकंट्रोल होता है, उसका कोई फॉर्म नहीं होता, वो किसी मालिक के अंडर नहीं होता, वो जंगल में खुला घूमता है। लेकिन ये गाय है, यानी ये कोई मवेशी, कोई आपके साथ कोई आपके मवेशी फॉर्म हो सकता है, दूध जहाँ पे गाय वगैरह दूध देती है वो जगह हो सकती है। तो वाइल्ड एनिमल तो नहीं, फॉर्म लाइफ स्टॉक ऑन द रोडवे के ऊपर कोई आपके पास मवेशी मंडी या कोई आपके पास मवेशी पालने की जगह हो सकती है, और उस वजह से डर्ट कवर्ड रोडवे, एक रोड भी हो सकती है उसके ऊपर मिट्टी भी हो सकती है। आपको पता है जहाँ पे जानवर वगैरह रहते हैं तो उनके रहने के लिए मिट्टी वगैरह वहाँ पर होती है, तो वो रोडवे पे थोड़ी सी मिट्टी भी आ सकती है। ये इसके दो यहाँ पर आंसर हैं। आगे चलते हैं। हाउ शुड यू एक्ट एट अ पॉइंट ऑफ डेंजर इंडिकेटेड बाय दिस साइन? देखें आपको कैसे एक्ट करना है, मतलब यहाँ पर जो है ये एक साइन उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें शायद पानी वगैरह है और छींटे उड़ रही हैं, तो आपने यहाँ पर ये अगर रोड थोड़ा गीला है तो आपने क्या करना है? आई शुड अवॉइड रैपिड एक्सीलरेशन, मैं तेज़ स्पीड से बचूंगा, क्योंकि अगर मैं तेज़ी से गाड़ी लेके जाऊंगा तो छींटे उड़ के आसपास चलने वालों को, अगर फुटपाथ पे लोग चल रहे हैं, सामने वाली गाड़ियों के ऊपर जा सकती हैं। अवॉइड सडन मैन्यूवर्स, यानी मैं अचानक अपनी स्टीयरिंग को मोड़ दूँ, अचानक ब्रेक लगा दूँ। मैन्यूवर्स एक बहुत बड़ी टर्म है। मैन्यूवर्स के अंदर आपकी अचानक स्टीयरिंग करना, अचानक ब्रेक लगाना, स्पीड दे देना, सब कुछ आता है, उससे भी आपने परहेज़ करना है। मेंटेन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड, और कोशिश ये करें कि आपके सामने जो गाड़ी है उससे एक मुनासिब फासला रख लें, क्योंकि अगर फासला कम होगा तो जब छींटे उड़ेंगी तो उस गाड़ी पर चली जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप यहाँ पर गाड़ी से एक फासला भी बरकरार रख लें। तो अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट? ये ट्रैफिक साइन है, ये आप देख लें, ये दो ब्रिज हैं, ये दो हिस्से हैं, ये ब्रिज है। आपको पता है अक्सर ब्रिज मूवेबल होते हैं, जो कि आप खोल भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये ड्रेनेज वर्क नहीं, जो आपके पास नकासी का सामान है, नालियाँ वगैरह, ये वो नहीं है। मूवेबल ब्रिज, एक मूव होने वाला ब्रिज है, फेरी या कश्ती वगैरह तो ये नहीं है। ये आंसर यहाँ से वाज़ेह है। आगे चलते हैं। व्हाट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ व्हेन यू सी दिस रोड ट्रैफिक साइन? जब आप इस साइन को देखें तो आपके जहन में क्या आनी चाहिए? देखें ये जो रोड का किनारा है ये किसी जगह पानी पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो ये हमें यहाँ से नज़र आता है कि ख़तरा है कि गाड़ी पानी में गिर सकती है। तो देखते हैं। द एंट्रेंस एंड एग्जिट पॉइंट मस्ट बी केप्ट क्लियर फॉर एम्फीबियस व्हीकल्स। आपके पास एम्फीबियस व्हीकल जो कि पानी वाली, जो आपके पास पानी में चलने वाले जो मुख्तलिफ आपके पास नकलो हमल के ज़राए हैं, ये गाड़ियाँ हैं, ये उनके लिए कह रहे हैं कि एंट्रेंस और एग्जिट खाली रखें। यहाँ पर ऐसा कोई साइन नहीं है कि उनकी एंट्रेंस एग्जिट है, ये गाड़ी पानी में गिर रही है। When it is dark or visibility is poor, areas of water are difficult to distinguish from the road. ये मुमकिन है कि जब अंधेरा हो या आपके पास धुंध की वजह से आपको नज़र ना आ रहा हो, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर सामने पानी हो सकता है और आपको वो नज़र ना आए। ये एक ख़तरा इस बात से हो सकता है। द रोड लीड्स टू द बैंक ऑफ अ वाटरवे, ये हो सकता है कि ये रोड ख़त्म हो रहा है बिल्कुल एक पानी के किनारे पर जाके। आपको पहले ही साइन पढ़ के पता लग जाएगा कि पानी से ख़तरा हो सकता है, तो आप अपनी स्पीड वगैरह एडजस्ट कर लें, थोड़े से मुहतात हो जाएं। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पे। वट मस्ट यू बी अवेयर ऑफ व्हेन यू सी दिस रोड ट्रैफिक साइन? देखें ये अचानक कोई पहाड़ वगैरह से पत्थर रोड पे गिरे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टोन्स में भी लाइंग ऑन द रोड, ये हो सकता है कि पत्थर पड़े हो रोड पे, आपको इस बात का पता होना चाहिए।
अवॉइड स्टॉपिंग एंड पार्किंग, कोशिश करें कि यहाँ पर ना रोकें, जल्दी से इस रोड को खाली कर दें, क्योंकि वरना आप रोकने या गाड़ी पार करने की सूरत में इस रोड को ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि पत्थरों की वजह से रोड वैसे ही ब्लॉक है। व्हीकल्स इन फ्रंट में ब्रेक सडनली, बिल्कुल हो सकता है कि व्हीकल जो गाड़ी है वो अचानक सामने पत्थर पड़े हुए देखें, फ़ौरन से ब्रेक लगा लें, तो आपको भी ब्रेक लगानी पड़े। तो ये भी मुमकिन है कि जो व्हीकल्स आपसे आगे जा रही हैं वो अचानक से ब्रेक लगा लें। अगला सवाल है खतरा है, किस चीज़ से खतरा है? जहाज़ की आवाज़ अचानक आ सकती है। तो देखते हैं, व्हाट मस्ट यू एंटिसिपेट विद दिस रोड ट्रैफिक साइन, आपने क्या चीज़ समझनी है। या हो सकता है कि व्हीकल जो है अचानक से ब्रेक लगा लें, हो सकता है जहाज़ की रफ्तार इतनी तेज़ हो कि व्हीकल्स कुछ परेशान हो जाएं और अचानक से ब्रेक किया तो उनकी स्पीड कम हो जाए। सडन नॉइस फ्रॉम एरोप्लेन, ये बिल्कुल आप एयरपोर्ट के किसी करीब के इलाके में हैं और अचानक से आपको जहाज़ की आवाज़ आपकी तवज्जो को मुंतशिर कर सकती है। अदर रोड यूज़र्स मे बिकम डिस्ट्रैक्टेड, आपके साथ साथ दूसरे रोड यूज़र भी उनको भी उनकी जो उनकी सोच है, उनकी तवज्जो है, वो थोड़ी भटक सकती है जहाज़ के शोर की वजह से। ये सब कुछ यहाँ पर मुमकिन है। हम चलते हैं आगे। व्हाट डज दिस ट्रैफिक साइन इंडिकेट, ये ट्रैफिक साइन आपको क्या शो करता है? ये ट्रैफिक साइन आपको देखिए शो कर रहा है एक पेडेस्टेरियन की क्रॉसिंग है, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग। ये अंडर पास भी नहीं है ना ओवर पास है, ऐसा कोई साइन हमें नहीं मिल रहा, हमें पता लग गया है कि ये पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग है। अगला सवाल, हाउ कैन यू टेल द शॉर्टेस्ट वे टू द नेक्स्ट एमरजेंसी टेलीफोन ऑन फेडरल मोटरवेज, कि आप ये कैसे बता सकते हैं कि जो एमरजेंसी टेलीफोन है मोटरवे के ऊपर वो आप किस तरीके से बता सकते हैं? ब्लैक एरोज ऑन डिलिनिएटर्स, बिल्कुल ये ब्लैक एरो होते हैं डिलिनिएटर के ऊपर, आप उससे बता सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ, अगर मेरे पास ये देखिए ये डिलिनिएटर्स हैं, ये एरो बता रहे हैं कि कितनी दूर आपका एमरजेंसी, अगर आपको कोई कॉल करनी है, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो कितनी फासले पर ये आपके शॉर्टेस्ट वे है या कहाँ पर आपका एमरजेंसी फ़ोन की सूरत मौजूद है। या फिर इस तरीके से बता सकते हैं, या फिर ग्राउंड मार्किंग ऑन द हार्ड शोल्डर, नहीं जो आपकी हार्ड शोल्डर ग्राउंड मार्किंग है उससे नहीं, आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ है, ब्लैक एरो लगे होंगे आपके डिलिनिएटर्स के ऊपर, वो आप यहाँ पर देख लें, इस तरह से दिखते हैं वो। या फिर डायरेक्शन मार्किंग ऑन द गार्ड रेल, गार्ड रेल से इसका कोई ताल्लुक नहीं, गार्ड रेल वो लोहा होता है जो काले और पीले रंग का आपकी रोड के साथ साथ चल रहा होता है, वो ऐसी कोई इंडिकेशन आपको नहीं दे सकता। आगे चलते हैं, व्हाट कैन रेड वाइट वार्निंग प्लेट ऑन व्हीकल इंडिकेट, अगर आपकी देखें, अगर आप रेड वाइट कलर की वार्निंग प्लेट अगर आप देखते हैं, ये देखिए ये किस बात की निशानी है? देखिए, एक अगर व्हीकल है उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, एक्सेसिव विद है, तो वो नॉर्मली अपने पीछे रेड और वाइट कलर की प्लेट लगा के जाते हैं, इस बात को बताने के लिए कि हमारी चौड़ाई ज़्यादा है, ताकि गाड़ियाँ पहले खबरदार हो जाएं। आप व्हीकल ट्रांसपोर्टिंग डेंजरस गुड्स, नहीं जो व्हीकल डेंजरस गुड्स को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जो कि फॉर एग्जांपल ऑयल को हो गया या जो एक्सप्लोजन को आग लगने वाली चीज़ है, उनका अलग एक सिंबल है, उनके ऊपर एक अंबर कलर की लाइट फ्लैश कर रही होती है, ये हम आगे सब चीज़ें देखेंगे। आर ट्रेलर पार्क ऑन द रोडवे विद इन बिल्डअप एरियाज, ये भी इस बात की निशानी है कि अगर आपकी रेड वाइट वार्निंग प्लेट किसी व्हीकल पे लगी हुई है तो या तो उसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है या फिर वो एक ट्रेलर है जो कि रोडवे पे बिल्डअप एरिया के अंदर हो सकता है, ताकि आप पहले से देख लें कि ट्रेलर पार्क हुआ है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो हमें थोड़ा फासला रख के उससे चलूँ। आप ये कोशिश करें, आप अपने पास एक लिस्ट बना लें जिसमें आप ये देखें कि जो गाड़ियों के ऊपर जो ब्लू सायरन है, कहीं पे अंबर किस्म की लाइट, अंबर कलर की लाइट जल रही है और डिफरेंट कलर की, तो आप उसकी एक लिस्ट बना लें कि ये कलर है तो ये लाइट है। इस तरह आप डिफरेंट प्लेट्स हैं इंडिकेशन, उनकी एक अलग से लाइट आप अपनी एक लिस्ट बना लें। हम कोशिश ये करेंगे कि इसकी कुछ बोनस वीडियोस शामिल करें ताकि एक आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दी जा सके, ताकि एक ही नज़र में आप हर चीज़ को देख सकें और समझ सकें। अगले सवाल पे चलते हैं, यू नीड असिस्टेंस ऑन द ऑटोबान, विच इन्फॉर्मेशन डज द एरो ऑन द रोड साइड मार्कर गिव यू, ये डिलिनिएटर है, ये आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन देगा? हमने देखा था एमरजेंसी कॉल की, देखिए नियरेस्ट एमरजेंसी कॉल टेलीफोन इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, इस डायरेक्शन में आपका एमरजेंसी टेलीफोन कॉल की सहूलत मौजूद है। ये क्या बता रहा है? नेक्स्ट एग्जिट इन द डायरेक्शन, नहीं नेक्स्ट एग्जिट यहाँ से नहीं, वो आप दूसरी रोड दूसरी शील्ड से या ट्रैफिक साइन से देख सकते हैं। नियरेस्ट कार पार्क इन द डायरेक्शन ऑफ एरो, नहीं उसमें पार्क पे पी लिखा होता है, ये ऑप्शन भी यहाँ पर इसका नहीं है। आगे चलते हैं, एक वीडियो क्वेश्चन है, इसको हम चलाते हैं। देखिए, आप रोड पर जा रहे हैं, आपके सामने एक मोटरसाइकिल सवार है और सामने अगर आप देखें तो तकरीबन 80 अगर आप यहाँ पर देखें, हमने इसकी तैयारी की थी, ये तकरीबन 240 मीटर दूर एक रेल क्रॉसिंग है। आपको याद होगा कि रेल क्रॉसिंग जब भी आए उससे पहले आप ओवरटेक ना करें, बेहतर है उसके बाद ओवरटेक करें।
हम इस वीडियो को दोबारा चलाते हैं। देखिए हम यहाँ पर जा रहे हैं, आगे एक मोटरसाइकिल है, हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं। मोपेड है, मोपेड जो कि मोटराइज मोटर बाईसाइकिल होती है, हम ओवरटेक कर सकते हैं। लेकिन आपने ये बात जहन में रखनी है कि जैसे ही आपने ये साइन देखा रेल का, तो आपने ओवरटेक नहीं करना। व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन हेयर? आई में ओवरटेक द मोपेड बिफोर द रेल क्रॉसिंग, नहीं, आपने साइकिलिस्ट के यहाँ से निकलते ही मोपेड को ओवरटेक करना है, आपने रेलवे लाइन से पहले ओवरटेक नहीं करना। नोट ओवरटेक द मोपेड बिफोर द रेल क्रॉसिंग, ये आंसर दुरुस्त है। ओवरटेक द मोपेड अलाउइंग सफिशिएंट स्पेस फॉर द साइड, नहीं। रेलवे क्रॉसिंग का साइन यहाँ पर आ गया, 240 मीटर दूर आपकी रेलवे क्रॉसिंग है, आपने उससे पहले ओवरटेकिंग नहीं करनी। ये सिंपल अपने जहन में रख लें।